अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं भजे कृष्ण। ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। को दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ भी है कि एक फ्रीडम टू चूज़ व्हाट यू वेयर, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन जहाँ पर बात आ जाती जय हिंद दोस्तों। जर्मन नागरिक और सिंगर कैसेंड्रा माई स्पीटमैन ने पिछले साल अपने तमिल गीतों और वायरल हुए भक्तिपूर्ण भारतीय ट्रैक के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के शो मन की बात में भी सराहा गया था। ये अब भारत यात्रा पर है और मोदी के सामने उन्होंने अच्युतम केशवम भजन भी गाया है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे, डेट इज हरे रामा राम रामा हरे हरे। दामोदरं वसुदेवं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के पलद्दम में जर्मन गायिका सिंगर कैसेंड्रा माई स्पीटमैन और उनकी मां से मुलाकात की। गायिका ने पीएम मोदी के सामने अच्युतम केशवम और एक तमिल गाना गाया, जिसे एक वायरल वीडियो में उनके संगीत का आनंद लेते दिखाई जा रहा है। दोस्तों, कैसेंड्रा माई स्पीटमैन कन्नड़, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, असमिया और बंगाली में गाती है। भारत, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की ओर उनका ज्यादा लगाव है। धर्म के रूप में सनातन धर्म का सीधा सा अर्थ है धार्मिक आचरण, यानी वे सार्वभौम और शाश्वत मानवीय मूल्य और हमारे संबंधित कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जिन्हें आत्मसात करने और पालन करने से मन की शुद्धता होती है। दोस्तों, जिसे हम विवेक की शक्तियां को जागरूक करने और मन की जानने और हमारी और बात करने की शक्तियां का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसमें अच्छे आचरण, सार्वभौमिक आचरण और सामाजिक वर्गीकरण की अवधारणाएं शामिल है। सनातन धर्म प्रकृति के बहुत करीब है। वैदिक परंपराएं प्रकृति के साथ बहुत मेल खाती है। वास्तव में पुराने धर्म ग्रंथ किसी भी अन्य चीज से ऊपर प्रकृति की पूजा को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लो है, पाकिस्तान में शरिया लो तो नहीं है। आप कह रही है सऊदिया को फॉलो करते हैं, सऊदिया को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने, देखिए वहाँ पर शरिया लो अभी भी नाफिज है। आपको भी पता, चोरी करोगे हाथ कटेगा, जना करोगे कोड़े पड़ेंगे और सजाए मौत आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम है। हमने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि यार सिर्फ औरत पे ही हर चीज़ लागू करोगे तो तभी हम मुसलमान कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने जो बात कही है कि हाथ काट दिए जाते हैं,
तो भी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी कि जिसमें वो रेप की पब्लिक हैंगिंग के ऊपर उनके एक्यूज के ऊपर था कि वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विथ कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी पाकिस्तान में। तो आई फील अगर मतलब उसको अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने आज तक मंदिर विजिट किए, सारा कुछ देखा। मैंने कभी किसी वहां पर हिंदू भाई से ये नहीं सुनने में आया कि हमें अपने मंदिर के लिए फंड की जरूरत है, हमें अपने मंदिर के लिए पैसे की जरूरत है। हर जुमे के बाद यहाँ पर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमे के बाद में ऐलान होता है कि मस्जिद का ख्याल करें। अच्छा, वाह। समुद्र के अंदर उन्होंने जो जिस तरीके से जाकर पूजा की है, वो सारी जगह उस पे ऊपर देखे ना। अब जिस जगह पर मोदी जी जाकर इतने गहरे समुद्र में जाकर पूजा कर रहे हैं, तो आम एक जो हिंदुस्तानी उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी उस पॉइंट पे जाऊं कि जहां पर वो उन्होंने जाकर एक जो पॉइंट है उसके ऊपर मेरा भी दिल करता है कि जी मैं जाकर वहां पर इबादत करूं या जी बिल्कुल ऐसे भी, बल्कि कल ही इंसिडेंट हुआ है जो जिन्होंने कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि मतलब इतनी सी बात भरे बाजार में कह रहे हैं कपड़े उतारो अपने, तो ये क्या है? जी उन्हें पब्लिकली उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि वो कैलीग्राफी थी। इट वाज जस्ट अरबिक, इट वाज नॉट कुरानिक वर्सेस, इट वाज अरबिक की वो कैलीग्राफी थी जिसमें आई थिंक वो वर्ड भी जो लिखा हुआ था बाद में जी उसके भी मीनिंग आए थे। तो बट द पॉइंट वाज कि हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है कि वो जिस तरह से मॉब ने उन्हें घेरा हुआ था और वो एक हीरोइक एक्ट के तहत वो जो उनकी एएसपी थी आई गेस उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था। वुड यू थिंक कि इस तरह के बिहेवियर के साथ हम चल सकते हैं? ये ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल लेवल पर हम सब अपने अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं, हम खुद नहीं बाज आ रहे हैं, तो हम किसी दूसरे की हम मॉरल पॉलिसिंग कैसे कर सकते हैं? और वो भी जबकि वो गलत नहीं थी, बिकॉज वो कुरानिक वर्सेस नहीं थे, वो कुरान पाक से नहीं थे, वो अरबिक कैलीग्राफी थी और वो इट वाज अ ट्रेंड, मतलब उसका शर्ट्स वो ली भी सऊदिया से ही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या कहती हैं सऊदिया के इस अमल के बारे में? इससे पहले उन्होंने लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, उनकी लड़कियां अब बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर अब खेल रही हैं और नाम रोशन कर रही है सऊदिया का। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए अगेन मेरा वही पॉइंट है कि अगर हम इसको फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो अब उनकी जो वुमेन है दे आर मोर एम्पावर्ड, तो उस हिसाब से दिस इज़ ए गुड एक्शन दैट दे हैव टेकन। मगर अगेन वही बात कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लामिक शरिया को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।